हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। हम सभी यहाँ पर सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम कोई ना कोई बुक हर एक सब्जेक्ट की ज़रूर पढ़ते हैं। तो हमारे लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक कौन सी सही है और किस विषय के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, क्या इसका सही ज्ञान है आपके पास? आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यदि आप वहाँ पर पढ़ते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी में जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी आप करते हैं, तो कौन सी बुक सबसे अच्छी हो सकती है और किन आधारों पर अच्छी हो सकती है, इसका विश्लेषण करेंगे। एक बुक को अच्छे या बुरे होने के अपने कुछ मानक हो सकते हैं। बुक अच्छी किस आधार पर हो सकती है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ये बुक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए कैसे सबसे बेटर होगी और उसके किन किन आधारों पर मैं इसे बेटर कह रहा हूँ, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पर कोई भी सबसे अच्छी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, तो वो बुक यहाँ पर ओरिएंटल ब्लैक स्वान की आती है। ओरिएंटल ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की ये बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिएंटल ब्लैक स्वान की ये पब्लिकेशन की बुक है। बुक का नाम है भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में। भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए सबसे अच्छी बुक है। लेखक का जो नाम है राजेश मिश्रा है। राजेश मिश्रा जी की ये बुक है। संघ लोक सेवा आयोग सभी राज्य सिविल सेवाओं के लिए, मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी बुक है। आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पेपर होता है वो आपके मेंस में पूछा जाता है। यूपीएससी में यहाँ पर इससे प्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट पीएससी में भी प्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ऐसी बुक आपको पास होनी चाहिए जो कि आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब दे सके और आपकी सेल्फ स्टडी में आपकी मदद कर सके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु को समझने में आपकी सहायता कर सके। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए राजेश मिश्रा की ओरिएंटल ब्लैक स्वान की यह बुक क्यों प्रेफर करनी चाहिए, किन किन आधारों पर प्रेफर करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम आईआर पढ़ते हैं, आईआर पढ़ने के समय हमें भूगोल का नॉलेज होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी सम्मेलन हो रहे हैं, कोई भी देश हैं, तो वहाँ पर उनके मध्य किस तरीके की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, किस तरीके के सामरिक संबंध बनते हैं, किस तरीके से कोई भी रणनीतिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। इसलिए आपको भूगोल की नॉलेज होनी चाहिए। तो आईआर की बुक में आपके पास मानचित्रों का समावेशन अच्छा होना चाहिए, विवादित चीज़ों का वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर बुक का एक अच्छे तरीके से विश्लेषण होना चाहिए और उसका जो विषय सूची होती है, विषय सूची भी सिलेबस के अनुसार वेल डिवाइडेड यदि है और वहाँ पर किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, विषय सूची में यदि बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया गया हो, तो वो भी बुक बहुत अच्छी होती है। तीसरा, यहाँ पर हर एक विषय के, हर एक टॉपिक के कई सब टॉपिक्स होते हैं। यदि हम कोई विषय वस्तु पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम भारत की विदेश नीति पढ़ते हैं, तो विदेश नीति के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, यदि आपको ये पता हो, अगर आपको वो टॉपिक शुरू होने से पहले ही उस बुक के प्रथम पृष्ठ पर यह बता दिया जाए कि इस बुक के इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स आगे आपको बताए गए हैं, वो बुक आपके लिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ने का तरीका समझा देती है। तीसरी चीज़ यहाँ पर कि आपको एक सरल शब्दों में एक अच्छी जानकारी पहुँचाना एक बुक की सबसे अच्छी अहमियत होती है। सरल शब्दों में टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करते हुए भी यदि बुक पढ़ने में आसान है तो वो बुक बहुत अच्छी होती है। और इन सभी आयामों पर राजेश मिश्रा की ये बुक जो है वो यहाँ पर बहुत सटीक बैठती है। आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया गया हो, वो भी ये कवर करती है। कुछ पुस्तकें और भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के कंपैरिजन में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजेश मिश्रा की जो बुक है ओरिएंटल ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की, ये सबसे अच्छी बुक मुझे लगी है। यहाँ पर ये बुक है आपके पास, ये बुक है, आप देख सकते हैं इसे कि यहाँ पर ओरिएंटल ब्लैक स्वान की ये बुक है आपकी भारतीय विदेश नीति, आप देख सकते हैं भूमंडलीकरण के दौर में। ये आप ऑर्डर कर लीजिएगा पब्लिकेशन से, आप आज़ाद पब्लिकेशन में इसे ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसे मंगा लीजिएगा, लेकिन ये बुक आपके पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध की होनी चाहिए। ये बुक सबसे अच्छी बुक के तौर पर है। इस बुक के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं मैं आपको इस PDF में दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पर हर एक चीज़ जो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस बुक में यहाँ पर ऑलरेडी होंगी, लेकिन इसके सबसे अच्छी चीज़ें क्या है मैं आपको यहाँ पर चलिए दिखाता हूं। तो सबसे पहली चीज यहां पर यह बुक है भारतीय विदेश नीति भूमंडली के दौर में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। लेखक है राजेश मिश्रा, पब्लिकेशन से मांगनी होगी
कभी आपको जानकारी चाहिए तो ओरिएंटल ब्लैक स्वान की ये बुक आपको आती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस बुक की अच्छी जो चीज़ें, मैंने किसी भी बुक की एक अच्छी चीज़ों के तौर पर क्या ये सभी बुक यहाँ पर समाहित करती है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले आती है विषय सूची। विषय सूची जब आप वहाँ पर स्टडी करने जाते हैं, कोई भी बुक वहाँ पर देखते हैं, तो विषय सूची में सभी चीज़ों का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया गया हो। अब इसमें देखिए, विषय सूची में उन्होंने शब्दावलियों की भी जानकारी दी है, मानचित्र की सूची भी उन्होंने वहाँ पर ऑलरेडी बताई है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास की पूरी जानकारी है, जिसमें विदेश नीति के ऐतिहासिक विकास हैं, निर्धारक तत्व हैं, नीति निर्माण की संस्थाएं हैं, एनपीटी, सीटीबीटी, परमाणु नीति के बारे में है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, भारत के बारे में। तो वहाँ पर हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से पहले ही चैप्टर में उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो बता दिया है उन्होंने पहले चैप्टर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसी तरीके से भारत दक्षिण एशिया, मूलतः भारत उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से पड़ोसी देशों की जानकारी है, वहाँ पर उन्होंने सभी के नाम यहाँ पर बता दिए। तो आपको ये पता है, सामने पेज नंबर दिए हुए हैं, कितने पेजेस किस चैप्टर के लिए दिए गए हैं, सामने यहाँ पर क्लियर किया गया है। इसके बाद हिंद महासागर की स्थिति को भी यहाँ पर क्लियर किया गया है, ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में वहाँ पर जानकारी दी है। न सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, म्यांमार है, दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया हैं, लाओस जैसे देश हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूर्व एशिया एवं एशिया प्रशांत में दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि अभी क्वाड की एक नई संरचना बन रही है, चाइना के विरुद्ध एक रणनीतिक स्थितियां बन रही हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो होती है एक प्रमुख इंपॉर्टेंट वहां पर देश बन जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। पश्चिम एशिया में इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, सऊदी अरब, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं। लगातार यहाँ पर नए घटनाक्रम विकसित हो रहे हैं और इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस बुक में इसके बारे में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, चाहे भारत का पश्चिम एशिया के साथ संबंध हो, भारत ईरान का हो, भारत सऊदी अरब हो, भारत संयुक्त अरब अमीरात हो, भारत इजराइल, फिलिस्तीन और इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट पहलुओं को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। मध्य एशिया की पॉलिसी, भारत के लिए मध्य एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में चर्चा की गई है। भारत और महाशक्तियां जैसे कि संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जापान, इनके साथ इनके संबंधों को भी ये डिफाइन करती है। इसके अतिरिक्त भारत का यूरोपीय यूनियन और भारत, चीन, रूस के त्रिकोण के बारे में भी यहाँ पर इस बुक में जानकारी दी गई है। वैश्विक समस्याओं की यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसे कुछ संघों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया गया है, भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका वहाँ पे बारे में चर्चा की गई है, सुरक्षा परिषद को लेकर उसके स्थायी सत्ता की चर्चा की गई है, विश्व व्यापार संगठन को लेकर चर्चा की गई है और भारत एवं विश्व व्यापार संगठन के जो मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पर आधार बनाया गया है, बताया गया है। कुछ विकासशील देशों के साथ भारत के संबंध हाल फिलहाल समय में काफ़ी तेज़ी से विकसित हुए हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देशों के साथ, तो यहाँ पर उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके बाद कुछ क्षेत्रीय समूहों के बारे में जानकारी है, वैश्विक समूहों के बारे में जानकारी है, जैसे यूरोपीय संघ हो गया आपका, आसियान, दक्षेस, नाफ्टा, एपेक और अन्य क्षेत्रीय समूहों के बारे में है। और एट द लास्ट यहाँ पे प्रवासी भारतीय डायस्पोरा के बारे में। तो 12 चैप्टर उन्होंने बहुत डिटेल से सब कुछ बता दिया। तो पहली चीज़ मैंने कही थी, किसी भी बुक की एक अच्छी विषय सूची होनी चाहिए, जिसमें वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और इसमें हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो पहला मानक यहाँ पर बुक का राइट है, सही है, इस बुक को हम ले सकते हैं। चलिए दूसरे मानक पर चलते हैं। दूसरा मानक मैंने कहा कि जो आपको आईआर पढ़ने के लिए वहाँ पर आपके पास भौगोलिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए मानचित्रों का समावेश जरूर होना चाहिए। क्या ये मानचित्र देते हैं? तो इन्होंने पूरी मानचित्र की सूची यहाँ पर दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? भारत पाकिस्तान का दे रखा है, सर क्रीक विवाद एक मुद्दा है भारत पाकिस्तान, उसको भी यहाँ पर रखा हुआ है। चीन पाकिस्तान रेल मार्ग का मुद्दा है, सीपीसी का जो प्रॉब्लम है वो भी दे रखी है। भारत बांग्लादेश, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, श्रीलंका, जाफना प्रायद्वीप, भारत नेपाल, मधेसी समुदाय, भारत भूटान, भारत मालदीव, डूरन रेखा, पड़ोसी देश हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान पाकिस्तान के बंदरगाह, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, फलस्तीन समस्या, इस्लामिक स्टेट, उत्तर अमेरिका, दक्षिण चीन सागर, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, सिल्क रूट, रूस, जापान, यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, सार्क और एशिया प्रशांत उद्योग संगठन। तो अर्थात पूरे विश्व के जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, इंपॉर्टेंट नक्शे हैं, वहाँ पर उन्होंने टॉपिक को पढ़ाने के साथ इसको ऐड किया है। तो दूसरा मानक भी यहाँ पर बुक सफिशियंट है, बेस्ट है। दूसरे मानक पर भी ये बुक सही बैठती है, सही है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर मानचित्रों
क्षेत्रों का उचित समावेश किया गया है टॉपिक के अनुरूप। तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, किस तरीके से यहाँ पर टॉपिक के साथ साथ क्या उसके सब टॉपिक्स भी क्लियर कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा भारतीय विदेश नीति के बारे में, वहाँ पर उसके ऐतिहासिक विकास के बारे में हमने पहला चैप्टर पढ़ना है। तो ऐतिहासिक विकास के यहाँ पर देखिए सब टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं कि किस तरीके से भारतीय विकास जो होता है, भारतीय विकास विदेश नीति जो भारत की ऐतिहासिक है विदेश नीति उसका किस तरीके से विकास हुआ, उसके टॉपिक्स भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं। नेहरू की विदेश नीति से स्टार्ट किया गया है, स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति, आर्थिक विकास, एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता, चीन के साथ बेहतर संबंध, गुट निरपेक्ष नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने पर बल, तीसरी दुनिया का नेतृत्व, विदेश नीति का द्वितीय चरण, जनता पार्टी, कांग्रेस की वापसी, 1990 के बाद वैश्विक परिवर्तन, गुजरात सिद्धांत, वाजपेयी का कार्यकाल, उसके बाद महाशक्तियों के रूप में उभार, भारत और तीसरी दुनिया, मनमोहन सिंह का कार्यकाल, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, विदेश नीति की आलोचना, सैन्य सामग्री की आत्मनिर्भरता। तो यहां तक उन्होंने ऐड किया है। स्टार्टिंग से लेकर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक उन्होंने सभी चीजों को यहां पर देखिए किस तरीके से, कितने सिस्टमेटिक ढंग से वहां पर पूरी विदेश नीति को इन्होंने अच्छे से सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। अब उसी चीज का यहां पर ये विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण देखिए वहां पर उन्होंने सारा कुछ कर रखा है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर आपका द्वितीय चैप्टर, द्वितीय चैप्टर को जैसे मैंने कहा कि एक टॉपिक के सब टॉपिक्स उन्होंने पहले से बता दिए, तो उन्होंने एक अलग से पेज में ही यह बता दिया कि आपका अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर 2 है भारत एवं दक्षिण एशिया, जिसमें भारत के सभी देशों के साथ उसके संबंधों की व्याख्या करता है ये बुक में। अब इस बुक में जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंध को पढ़ना है। अगेन से इन्होंने भारत और पाकिस्तान के मध्य जितने भी मुद्दे हैं उनको उन्होंने यहां पर डिवाइड कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया, ताकि आपको यह पता चल सके कि नेक्स्ट टाइम आप जो चीजें स्टडी करने जा रहे हैं क्या वहां पर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो तीसरे आयाम पर भी यह बुक सही बैठती है। टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके बता दिया गया है कि आपको यहां पर इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, जिससे हमारा माइंड जो होता है मेकअप बन जाता है कि हमें क्या क्या चीजें यहां पर स्टडी करनी हो। सेल्फ स्टडी के दौरान यदि आपका माइंड मेकअप अच्छा बन गया, सिस्टमेटिक ढंग से चीजें आपकी बुक में वहां पर मिलती चली जाती हैं, तो वहां पर पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, सेल्फ स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए एक प्रॉपर और अच्छी बेहतरीन बुक, सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखी गई बुक आपको नहीं है तो वहां पे समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए यहां पर आप ये बुक जरूर लीजिए। तो एक बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने यहां पर इसको डिफाइन किया। जैसा कि यहां पे टॉपिक के साथ साथ मैंने कहा कि इन्होंने मैप यूज किया है। अब भारत और पाकिस्तान को दिखाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर देखिए भारत को भी दिखा दिया है, पाकिस्तान का ये पूरा यहां पर चित्र उन्होंने ऐड किया, अफगानिस्तान को भी ऐड किया है, साथ ही यहां पर आप चाइना तिब्बत की स्थिति देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी है और यहां पर अरब सागर है। तो भारत और पाकिस्तान के एक मैप को उन्होंने थ्रू दिखा दिया है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थितियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इससे क्या होता है, चित्र जो होते हैं दिमाग में हमेशा बैठ जाते हैं। भारत पाकिस्तान आप बढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की जो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो सीमा लगती है वो कहां लगती है। डिस्प्यूटेड जो मुद्दे होंगे वो आपको खोजना यहां पर आसान हो जाएगा। अब जैसे हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने यही मैप यूज नहीं किया है, यहां तो ये मैप यूज किया है बड़े स्तर पर भारत और पाकिस्तान की स्थिति को दिखाने के लिए, भौगोलिक जानकारी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं, जैसे सरक्रीक विवाद का मुद्दा है, एक डिस्प्यूटेड मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के लिए, वहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से सरक्रीक विवाद को यहां पर दर्शा दिया है कि सरक्रीक विवाद जो स्थितियां हैं वो कहां पर आपको दिखाई देती हैं। ये जो पूरा मुद्दा है वो एक सरक्रीक विवाद का एक मुद्दा आता है, गुजरात का जो एरिया है और साथ साथ यहाँ पाकिस्तान का जो एरिया आता है, यहाँ पर ये पूरा एक सरक्रीक का विवाद का एरिया ये बनता हुआ दिखाई देता है। तो उन्होंने इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है ये बुक के लिए। यहाँ पर 4 अलग अलग आयामों पर यह बुक बहुत अच्छी सही बैठती है, सटीक बैठती है। इस बुक को लेने में कोई यहाँ पर हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर इसके बाद एक और मुद्दा देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैप में आपको 3-4 जरूर दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ लें कि बुक की इंपॉर्टेंस कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर CPC का जो मुद्दा था, चीन पाकिस्तान रेल मार्ग का जो गलियारा की स्थिति मैंने कहा था वो भी देखिए। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चलिए इसको नाइट मोड से हटा देते हैं तो आपको ये ज़्यादा स्पष्ट यहाँ पर समझ में आएगी। देखिए चीन पाकिस्तान का जो गलियारा है यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से इसे स्पष्ट किया है, किस तरीके से ये ग्वादर बंदरगाह तक यहाँ पर आता है सिस्टमेटिक ढंग से, और चीज़ों को यहाँ पर आपको चाइना से होते हुए आपको आसानी से ये पाकिस्तान में एंटर कर सकते हैं और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चाइना एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से ये बुक अपने आप में यहाँ पर अच्छी है, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करती हुई दिखाई देती है।
इसके बाद यदि हम देखें तो मैंने कहा था कि यहाँ पे क्षेत्रीय और आर्थिक संगठन उनकी भी जानकारी दी गई है। तो देखिए कौन कौन संगठन पढ़ने, उन्होंने ऑलरेडी एक पेज पे अलग से बता दिया कि हमें कौन कौन से यहाँ पे संगठनों को पढ़ना है। यूरोपीय यूनियन, आसियान, दक्षिण, नाफ्टा, एपेक, क्षेत्रीय समूह, इन सभी की जानकारी बहुत अच्छे से दी गई है। वेरी गुड। इस आधार पर भी यहाँ क्षेत्रीय संगठनों की जानकारी हमें क्या क्या पढ़नी है उसको भी ये डिफाइन करती है। अगेन से जैसे कि एक संगठन आप ले लीजिए, किसी भी क्षेत्रीय समूह के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी है। और अगेन यहाँ पर क्षेत्रीय संगठनों के साथ साथ भी इन्होंने चित्र को जोड़ा है, मैप को यहाँ पर जोड़ा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंतर्गत आती है वहाँ पर उन्होंने इसे डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पर कौन कौन देश एपेक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो आपको यहाँ पर ओरिएंटल ब्लैक स्वान की राजेश मिश्रा की ये जो बुक है ये आपको लेनी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए एक बहुत अच्छी बुक है जो सभी आयामों पर सही बैठती है। तो आप इसे खरीदने के लिए यहाँ पर आज़ाद पब्लिकेशन में भी जा सकते हैं और वहाँ पर आप इसे खरीद सकते हैं। तो आप आज़ाद पब्लिकेशन पर देखिए, ये एक बुक ऑलरेडी है यहाँ पर लगी हुई है, जो मैं एक बुक ये भी है आपकी, ये बुक है आपकी पुष्पेश पंत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी आयामों पर खरी नहीं उतरती है। राजेश मिश्रा से यदि मैं इसकी कंपैरिजन करूँ तो ये कहीं ना कहीं कम कह सकता हूँ, कंटेंट इसमें कम है और थोड़ा सा डिफाइन थोड़ा सा कम है। चित्रों का और मैप का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयोग नहीं किया गया है इस बुक में फिलहाल, लेकिन यहाँ पर आपको उपलब्ध है, आप उसे खरीद सकते हैं। आप आज़ाद पब्लिकेशन पर जा सकते हैं, इसे विजिट कर सकते हैं पब्लिकेशन पर। पब्लिकेशन में जाकर आप आज़ाद पब्लिकेशन के यहाँ लोगो देख रहे हैं, आज़ाद पब्लिकेशन पे जाकर आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। राजेश मिश्रा जी की बुक है, आपको वहाँ पर ऑर्डर करिए और आप इस बुक को मंगाकर सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पर इसे पढ़ें। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें इसके लिए ले सकते हैं। तो आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के लिए जैसे ये बुक है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट बाय नाउ का ऑप्शन आता है। आप जाएंगे, जो भी बुक वहाँ पर लेनी है आपको बाय नाउ करना है, पेमेंट करनी है और बुक आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि कितने दिनों में आप तक पहुँच जाएगी। और बुक पहुँच जाए और उसके बाद उसको आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेल्फ स्टडी करने वाले सभी बच्चे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना चाह रहे हैं, अपने स्तर पर भी आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ये बुक आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, जहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये सभी आयामों पर बहुत अच्छे से यहाँ पर है। आपको चित्रों का समावेश है, विषय सूची है, सब टॉपिक डिवाइडेड हैं और साथ साथ वहाँ पर ईजी लैंग्वेज में आपके पास पहुँच जाती है। तो आज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए ये बुक आपके लिए मैंने यहाँ पर बता दी। इसका यहाँ पर मैंने आपके लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम बना दिया है, तो यहाँ पर रिव्यू कर दिया गया है। आप इस बुक को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मंगा लीजिएगा और सेल्फ स्टडी करिए। तो मिलते हैं फिर नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए बुक के साथ जो आपके लिए बेहतर हो सकती है। तब तक आप इस बुक को मंगाइए और IR को पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।